हेलो एवरीवन, आज है 29 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 52 रुपीज़ का शेयर है और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्राइडेंट में खरीदारी के मौके कहां पर बनेंगे, खरीदारी करके रखी है तो क्या कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 52 रुपीज़ का शेयर है ट्राइडेंट का। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में 3.5 से 4% का ग्रोथ है। 50 रुपए का था, 56 तक भाग के चला गया, लेकिन वापस अब ये टूट रहा है। थोड़ा और करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी कहा था कि ये लंबा वक्त कंसोलिडेट कर रहा है यहां पर और करेगा। 13 रुपए से एक झटके में तेजी दिखाई, 68 तक गया, लेकिन अब लंबा कंसोलिडेट वाला फेज भी है। लेकिन 50 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर जब भी गया है बाउंस बैक दिखाया है, जब भी गया है बाउंस बैक दिखाया है, जब भी टूटा है बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। एक साल में 280% का ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है। लार्ज कैप शेयर है, 26,850 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी देखें तो इनके वॉल्यूम अच्छे हैं, 21 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। ट्राइडेंट में अगर आप देखो तो प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है और बहुत बड़ी खरीदारी, शॉपिंग कह सकते हो आप, कि फाइल्स ने करी है। 2.48% की होल्डिंग 3.13% पर आ चुकी है। 0.65% की बहुत बड़ी शॉपिंग करी है। म्यूचुअल फंड यहां से एग्जिट कर चुके हैं। थोड़ी सी ही होल्डिंग थी 0.02% की, वो भी बेचकर भाग चुके हैं म्यूचुअल फंड यहां से। ट्राइडेंट में प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, लेकिन एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है। डिविडेंड पिछले साल 2 बार इन्होंने पे किया था, दोनों ही बार 36 पैसा पर शेयर का डिविडेंड था। कुल मिलाकर 72 पैसे पर शेयर का डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया था 2021 फाइनेंशियल ईयर में। ट्राइडेंट को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो टेक्सटाइल का है, उसके बाद पेपर एंड स्टेशनरी, केमिकल और एनर्जी, ये 5 बिजनेस है इनके। लेकिन जो सबसे बड़ा रेवेन्यू इनका निकल कर आता है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल से निकल कर आता है। और देखो अभी अगर आप देखो तो ट्राइडेंट में तेजी क्यों थी, एक साल में इतना क्यों भाग गया ये। पहली वजह ये थी कि भैया सरकार जो है ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फोकस में रखेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि कोविड में हुआ ये था कि जब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई थी, जो ऑर्डर्स थे यूएस यूके के और भी कई ज्यादा देशों के, वो चले गए पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ज्यादा थे लेकिन हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे अपने ऑर्डर्स, तो वो चले गए हमारे पड़ोसी देशों के पास। और इंडिया अब वो चाहता नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी को वो मिस कर जाए, तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया भैया इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करवा रहा है। 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है इंडियन सरकार ने, मतलब भारतीय सरकार ने, और वो भैया वगैरह मतलब जो इंसेंटिव वगैरह है वो प्रोवाइड करवाएगी उन कंपनियों को जो कंपनियां अच्छा प्रोडक्शन करेगी, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करेगी। बहुत सारी कंपनी को उन्होंने उस लिस्ट में नहीं डाला है। आलोक इंडस्ट्रीज उस लिस्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ट्राइडेंट उस लिस्ट का हिस्सा है, और वो भी जो बड़ी ग्रेड की लिस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा जिसको मिलना है उन कंपनियों की लिस्ट में ट्राइडेंट को सरकार ने शामिल किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, सरकार की तरफ से भी इनको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है आने वाले दिनों में, और ट्राइडेंट अपनी कैपेसिटी को फ्यूचर में बहुत हद तक बढ़ा सकता है और इसका फायदा डेफिनेटली इस कंपनी को होने वाला है। तो ट्राइडेंट अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला है और उसकी वजह से कह सकते हो आप इनको कि सरकार से भी इनको बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है पीएलआई स्कीम्स के जरिए, और इस स्कीम्स में ट्राइडेंट कंपनी का नाम शामिल है, और वो भी उस लिस्ट में शामिल है जिस लिस्ट में सबसे ज्यादा पैसा मिलना है किसी भी कंपनियों को। और उस लिस्ट में जो 65 मतलब 65 to 70 कंपनियां टोटल कुल मिलाकर जिसको पीएलआई स्कीम्स का फायदा मिलेगा, और उसमें से भी सिर्फ 10 या 11 कंपनी ही है जो ए ग्रेड लिस्ट में है, मतलब जिनको ज्यादा पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम में, तो उसमें से ट्राइडेंट का नाम है। तो ये एक अच्छी बात है ट्राइडेंट के लिए। ट्राइडेंट में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 13% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई 87% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो मुझे ये कंपनी पसंद है, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ट्राइडेंट में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन तब से रही है जब से ये पेनी स्टॉक हुआ करता था, जब से ये 4-5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब से मैंने कहा था कि अगर मुझे किसी पेनी स्टॉक में खरीदारी करनी है तो ट्राइडेंट मेरी सबसे पहली चॉइस होगी। कोविड के वक्त में कई सारे वीडियोस मैंने ट्राइडेंट के ऊपर बनाए थे, अगर आज भी अगर आप चाहो तो यूट्यूब में ट्राइडेंट हिंदी स्टॉक एडवाइस लिख के चेक करना,
कई सारे वीडियोस आपको मेरे मिल जाएंगे। कम से कम 2 सालों में मैंने 100 जितने वीडियो ट्राइडेंट के ऊपर बनाए होंगे, और हर में मैंने एक ही चीज़ कही थी, खरीदारी करो और लॉन्ग टर्म के लिए करो, खरीद के भूल जाओ यहाँ पर, ठीक है। और मैं अभी भी मानता हूं कि अभी भी देखो पोटेंशियल है, डेफिनेटली यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली थी। अगर हम बात करें फाइनेंशियल, मतलब अभी 2022 की बात करें तो जनवरी महीने में अगर आप देखो तो ट्रस्ट के द्वारा और डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के द्वारा ट्राइडेंट में बिकवाली देखने को मिली जरूर थी, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से उसका कोई उतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा भी था। हालांकि अगर आप देखो तो टूट कर ये नीचे आया भी था जब ये बिकवाली हो रही थी। अगर आप देखो तो अभी तब शेयर 68 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। उनकी बिकवाली के बाद टूटा जरूर था ये शेयर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे अब स्टेबल पोजीशन पे ये आ सकता है। ट्राइडेंट को लेकर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू जो है वो बहुत हद तक इंक्रीज हुए हैं। अगर आप देखो तो पिछले 5 सालों से इनके रेवेन्यू स्टेबल थे 5,000 करोड़ के आसपास, लेकिन अब इन कंपनी क्वार्टरली 2,000 करोड़ का रेवेन्यू कमा रही है। एक्सपेक्टेड ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू यहां पर देख सकते हैं वो 7,000 करोड़ के आसपास दिख सकता है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट होगा। और ये रेवेन्यू और बढ़ता जाएगा क्योंकि कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिक्री बढ़ेगी। यहां पर बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट भी अब तक स्टेबल थे 300 करोड़ के आसपास, लेकिन अब वो और बढ़ेंगे क्योंकि कंपनी 200 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कर रही है क्वार्टरली। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका जो प्रॉफिट है ये 800 करोड़ के आसपास दिख सकता है, उससे ज्यादा भी दिख सकता है। तो ये अच्छे संकेत है कंपनी के लिए कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि सर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है कोई भी रेड फ्लैग। हालांकि एक रेड फ्लैग है कि एएसएम लिस्ट में है ये। एएसएम जीएसएम लिस्ट में मतलब होने का मतलब ये है कि कंपनी में भैया या तो प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी होती है ज्यादातर, या तो कंपनी में मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेशन देखने को मिलता है टिप्स के जरिए। और इवन ये भी होता है कि कभी कभी स्टॉक प्राइस जो है वो जस्टिफाई नहीं करती है, हाईली वॉलेटाइल होता है वो शेयर। वहां पर सेफगार्ड प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि एएसएम जीएसएम लिस्ट में है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो ट्राइडेंट में। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, मैंने कभी भी नहीं कहा कि बेच के भाग जाओ। मैंने एक ही चीज कही है, जब भी बड़ा भागेगा ये करेक्शन आएगा और उस करेक्शन में बस आपको बैठना है पेशेंस के साथ। होता क्या है कि जब ये इतना लंबा करेक्शन चल रहा था तो काफी लोगों में पेशेंस खत्म हो गया था। उन लोगों ने बिकवाली करी, भाग गया ये। फिर जब भागने के बाद लोग खरीदारी करने आए, फिर लंबा इसने वक्त बिताया, पेशेंस लोगों ने लूज कर दिया, भाग गया यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा कि देखो पेशेंस के साथ बैठो ट्राइडेंट में, लेकिन फ्रेश बाइंग का मौका 50 रुपए के आसपास होगा, 50 के नीचे होगा। यहाँ पर खरीदारी करिए, बने रहो, यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। और अब तो भैया मार्केट भी खुल चुका है। कोविड मेरे हिसाब से चाइना में बहुत हाहाकार मचा जरूर रहा है। इंडिया में हम उम्मीद करते हैं कि हालत ऐसी न हो, क्योंकि अगर हालत ऐसी होगी तो भैया फिर से बिजनेसेस की हालत खराब हो जाएगी, जो कोई नहीं चाहता है हाल फिलहाल में। तो ट्राइडेंट 50 रुपए के आसपास मिलता है या उससे नीचे जाता है, खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे, वहां पर नजर बना के रखिए इसके ऊपर। खरीदारी करी है तो बने रहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।